हेलो वर्गो। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग, कौन सी 3 ब्लेसिंग्स जो है आप लोगों को बहुत जल्द मिलने वाली है, कौन सी 3 थिंग्स और 3 ब्लेसिंग्स जो है ये आप अपने लाइफ में वेरी सुन यू आर मैनिफेस्टिंग। सो वी विल सी दिस। अगर मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स सी एग्जैक्ट 3 ब्लेसिंग्स आप लोगों को क्या मिल रही है, उनसे जुड़ी एनर्जीज या इन्फॉर्मेशन क्या आती है, और टाइम पीरियड एडिशनल इन्फॉर्मेशन टैरो की गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो लेट्स सी क्या चीज़ें यहाँ आती हैं आप लोगों के लिए। सो रीडिंग सीरीज़ में आने वाली है, आप देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जीमेल पे। लेट्स सी क्या रीडिंग है, एग्जैक्ट 3 ब्लेसिंग्स दैट यू आर गेटिंग और मैनिफेस्टिंग। ओके, पहली जो मेमोरीज ऑफ लव, पहली ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए। आई फील लाइक ओके, एक एक करके मैं आप लोगों के लिए सारी ब्लेसिंग्स को यहाँ रिवील करूँगी। सो यहाँ पे जो पहली ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आई है वो है मेमोरीज ऑफ लव। ये आपकी दूसरी ब्लेसिंग्स है। वी विल टेक दिस एज अ थर्ड ब्लेसिंग्स जो आपको आपकी लाइफ में मिल रही है। ठीक है, सो ये 3 ब्लेसिंग्स की बात है। और पहली जो ब्लेसिंग्स आप लोगों की निकल के आई है वो है मेमोरीज ऑफ लव। लेट्स इस एनर्जी को चेक किया जाए। मेमोरीज ऑफ लव से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप लोगों की जो सोलमेट है, ठीक है, वो आपको मिल रहे हैं। और अगर आप सोलमेट से ऑलरेडी आप मिल चुके हो ना, तो उनके साथ एक बॉन्ड जो है कि आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत मजबूत हो रही है आपके सोलमेट के साथ आपकी बॉन्डिंग। ठीक है, और भी ज़्यादा अपने लव्ड वंस, अपने सोलमेट, अपने पार्टनर के साथ स्ट्रॉन्ग मेमोरीज क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो, अगर आप ऑलरेडी उनसे मिले हो। और अगर नहीं मिले हो तो इस पर्सन के साथ जो है कि आप स्ट्रॉन्ग मेमोरीज क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो। उनसे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या डिस्टेंस में हो तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे, बिकॉज इस टाइम पे मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, एंड जैसे कि वो भी आपको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं अगर आप दोनों दूर हो तो। ठीक है, एंड एक पॉजिटिव माइंड या पॉजिटिव थिंकिंग ये पर्सन अभी कल्टिवेट कर रहे हैं आपको लेके, एंड दैट्स वाई दिस पर्सन वांटेड। ये आपको हो सकता है कि बहुत जल्द कांटेक्ट करेंगे, तो वी विल सी द टाइम पीरियड एज वेल। ठीक है, मुझे लगता है कि आपकी जो पर्सन है, ठीक है, जिस प्यार की बात हो रही, वो आपको लेके हो सकता है कि इन द पास्ट कुछ इन्होंने कमिटमेंट नहीं दी हो आपके पर्सन की, आपके रिलेशनशिप से जुड़ा ये कार्ड आया है। तो येस, अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पे आपके लिए आपके पार्टनर आते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी कार्ड यहाँ पे ये है कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो उनके साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है। अगर इस पर्सन ने किसी भी तरीके से दूरी बनाई हुई थी आपसे, तो डेफिनेटली ये आपके नज़दीक आ रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए। तो ये जस्टिस का कार्ड आप लोगों के लिए यही चीज़ बता रहा है कि ये पर्सन इस ऐसे जोन में है या सिचुएशन में है जिसमें जिसमें कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, एंड कुछ लव एंड रिलेशनशिप को लेके आपके लाइफ में जस्टिस यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। एक फेयर और बैलेंस डिसीजन किसी की वजह से अगर आपके पार्टनर ने नहीं लिया था और एक प्रोटेक्टिव बैरियर अपने लिए क्रिएट किया था कि आपसे अभी थोड़ा दूरी रखना है, थोड़ा डिस्टेंस रखना है, थोड़ा टाइम चाहिए इस रिलेशनशिप को समझने में या आगे कुछ तरीके के डिसीजन लेने में। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली वो चीज़ ओवरकम होते हुए नज़र आ रही है, और जो रिलेशनशिप में यहाँ आपके बैलेंस और जस्टिस आ रहा है। और अगर आपको 1111 या 111 नंबर दिख रहा है या 777 या 666 नंबर दिख रहा है, तो समझ लीजिए कि बहुत जल्द आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड यहाँ पे आई है लव एंड रिलेशनशिप को लेके। दूसरा यहाँ पे आप लोगों के लिए मूविंग ऑन का कार्ड है, ये भी 6 नंबर का ही कार्ड है। सो आई फील लाइक कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लेट्स सी कि ये मूविंग ऑन की एनर्जी क्यों आई है, एंड देन आई विल एक्सप्लेन दिस कार्ड। मुझे कुछ इंट्यूटिव मैसेज आ रहे हैं, बट क्लैरिफाई विद दिस कार्ड। बाय क्लैरिफाइंग विद दिस कार्ड मैं आप लोगों को बताऊँ। ओके ओके ओके, सो ओके, इफ़ यू कैन सी द कार्ड्स जो है कि खुद आना चाहते हैं। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंगली वी विल टेक द कार्ड। कार्ड्स तो बहुत सारे आ गए हैं, सो लेट्स सफल द कार्ड, एंड देन एक कार्ड जो आपके लिए निकल के आई है वो है लवर्स का कार्ड। ये चीज़ मैं आपको पता नहीं कोइंसिडेंस है ये क्या है आप लोगों के लिए, बट आप अगर देखोगे तो बार बार इतने सारे टैरो कार्ड्स में ही एक नंबर के कार्ड आना, ठीक है, वो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है आप लोगों के लिए कि ये जो पहली कार्ड आई थी वो भी 6 नंबर का कार्ड है। ये जो कार्ड आई थी आप लोगों के लिए ये भी 6 नंबर का कार्ड है। ये जो कार्ड आई है ये भी आप लोगों के लिए 6 नंबर का ही कार्ड है।
मैं यहाँ पे जैसे कि बात कर रही थी आप लोगों के लिए लव एंड रिलेशनशिप की, तो कुछ लोग हो सकता है मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ, तो आई फील लाइक कि बेसिकली यही चीज़ नज़र आ रही है कि कुछ ऐसे लोग जो रिलेशनशिप में मूव ऑन कर रहे हैं बिकॉज दे आर रियली हर्ट, अपने पार्टनर की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, एंड नाउ यू डोंट वांट टू कीप दिस कनेक्शन, ठीक है, इसके साथ आप आगे नहीं जा सकते हो, और इस रिलेशनशिप की वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन हुआ है, एंड नाउ यू हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन, तो यहाँ पे मूव ऑन कर पा रहे हो। एंड मैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपको ये भी देख पा रही हो सकता है कि पास में किसी ने आपको इन लव एंड रिलेशनशिप में और चीट किया है, तो वहाँ से आप मूव ऑन कर रहे हो। द थर्ड ब्लेसिंग दैट यू आर गेटिंग इज़ लाइक रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। 3 नंबर का कार्ड है, अगर आप 3 को डबल बार करो तो 6 की ही एनर्जी यहाँ पे आती है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, ये रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड है, जैसे कि मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए इंट्यूटिवली कि कुछ रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये रिवॉर्ड किसी से रिलेटेड है, लेट्स सी। पहचान आपको मिल रही है, आपकी नई पहचान बन रही है, आपको नया रिवॉर्ड यहाँ पे मिलते हुए नज़र आ रहा है, जहाँ पे कि लोग आप स्पॉटलाइट में हो, बेसिकली यू आर इन स्पॉटलाइट, जहाँ लोगों की नज़र है, लोगों के सामने आप ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हो, उनको थैंक्स कर रहे हो, उनको झुक के प्रणाम कर रहे हो, जिन लोगों ने भी इस मुकाम तक पहुँचने में जो है कि आपका साथ दिया है, तो डेफिनेटली आप उनको थैंक्स कर रहे हो, उनके ये ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, ठीक है, और आप स्पॉटलाइट में हो और आपको नई पहचान मिल रही है। अब आप जो है कि नए नाम से बेसिकली जाने जाओगे, या मे बी आपके नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है, या फिर आईएएस लग रहा है, आईपीएस लग रहा है, तो एक नई पहचान बेसिकली बढ़ रही है, नेम एंड फेम आपको यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड काफ़ी ज़्यादा हार्ड एफर्ट आपने किया है इस चीज़ को पाने के लिए, काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत सारे ऐसे रातें होंगी जहाँ आप सोए नहीं होंगे, बहुत मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी होगे, लोनली भी होगे, बट आपने ये सोचा था कि आपको जो पाना है उसको लेके आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, बहुत ज़्यादा बेसिकली पैशनेट थे, एंड इसी की वजह से आपको ये रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो बेसिकली फोकस्ड है काम को लेके, जो मेहनत आपने दिखाई है, जो कॉन्फिडेंस दिखाया, जितने विजनरी रहे हो अपने गोल्स को लेके, उसी का रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन जो है कि मिल रहा है। ये रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन जैसे कि आपको अलग ही मुकाम तक लाइफ में लेके यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। आप डिप्रेस्ड एनर्जी से यहाँ पे बाहर निकल रहे हो, आप लोगों के लिए ये चीज़ है। नाउ लेट अस सी कि आप लोगों के लिए और टाइम पीरियड भी है, डेफिनेटली मैं यहाँ पे देखती हूँ, बट और क्या यहाँ पे मोनोलॉजी कार्ड आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है या गाइडेंस जो है कि इस वक्त आपको फॉलो करनी इन मैनिफेस्टेशन या ब्लेसिंग्स के लिए ज़रूरी है। लेट्स सी, यहाँ पे है फुल मून इन लियो। आई फील लाइक कि जो लियो की है एनर्जी होती है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होती है, काफ़ी वाइब्रेंट होती है, काफ़ी अपने काम को लेकर पैशनेट होते हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको ओवरकम करने के लिए रेडी रहते हैं। ये स्ट्रेंथ का कार्ड भी जो होता है वो लियो साइन को ही डिनोट करता है, और यहाँ पे आप लोगों के लिए फुल मून इन द लियो आया है। आई फील लाइक कि यहाँ पे आप लोगों को कहा जा रहा है, जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो, जिस इंसान को भी पाना चाह रहे हो, या जो भी अपने लाइफ में चाह रहे हो आप, ये वो समय है जहाँ पे कि फुल एनर्जी के साथ आपको काम करना है। एंड मैं यहाँ पे देख पा रही वर्क, ये चीज़ मैं बोल रही थी, वर्क थ्रू योर फीलिंग्स का भी है। यहाँ पे सिर्फ आपको अपने फिजिकल जो काम आप कर रहे हैं, फिजिकल वर्क के ऊपर ही आपको नहीं यहाँ पे काम करने को कहा जा रहा है, यहाँ पे आपको अपनी फीलिंग्स के ऊपर भी काम करने को जा रहा है, बिकॉज काफ़ी इमोशनल कार्ड है। 6 का कार्ड होता है बेसिकली कि आप हर चीज़ को पीछे छोड़ के ओवरकम करो, विक्ट्री का कार्ड होता है। तो बेसिकली 6 नंबर का कार्ड है, लेकिन आपको तीसरे नंबर वाले कार्ड पे शो कर रहा है कि रिकॉग्निशन रिवॉर्ड मिल रहा है। तो 6 नंबर का कार्ड विक्ट्री का कार्ड होता है, ये आपके इमोशंस, आपके सोलमेट से जुड़ा होता है, सोल मेमोरी से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है आप लोगों के लिए, रिवील व्हाट नीड टू बी सीन। यहाँ पे ये चीज़ है, कुछ चीज़ों को आप देखना नहीं चाह रहे थे या पहचानना नहीं चाह रहे थे, तो आप उस चीज़ को पहचान रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और यहाँ पे आप शाइन कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए आई है। तो जिस चीज़ के भी थ्रू या जिस चीज़ के लिए भी आप काम कर रहे थे उससे आप बाहर निकल रहे हो। 9 और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो बेसिकली होती है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है। तो आप इस पेनफुल एनर्जी से या तो रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, उसकी वजह से आप बाहर निकल रहे हो, अपने फीलिंग्स के ऊपर बेसिकली जो काम आप कर रहे हो, ठीक है। ये कार्ड अपने रिलेशनशिप में वहाँ आप आगे निकल के आगे बढ़ रहे हो। नाउ लेट्स सी यहाँ पे स्टार सिक्स की कार्ड आप लोगों के लिए क्या मैसेज लेके आई है आज की रीडिंग में। सो लेट्स सी, वी हैव ट्रस्ट द टाइमिंग। यहाँ यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि जो भी कुछ आपके लिए डिसाइड किया गया है, जो भी कुछ ब्लेसिंग्स है, जो भी कुछ मैनिफेस्टेशन है, या डिवाइन के जो प्लान्स है, डिवाइन की जो टाइमिंग है,
उस पर आपको ट्रस्ट करना है, क्योंकि हर एक चीज़ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या जो चाह रहे हो या किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो कि आपको ये चीज़ चाहिए या यहाँ से निकलना है या फिर ये चीज़ करनी है, वो डिवाइन टाइमिंग में यहाँ पे आपके लिए पूरी होती हुई नज़र आ रही है। अगर किसी चीज़ को लेके इफ़ यू आर फीलिंग कि वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, अब कब मिलेगी, शायद अब वो समय नहीं रहा जब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, या फिर आपको ट्रस्ट नहीं रहा कि आपकी ब्लेसिंग्स अब कंप्लीट होगी, तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम ख़त्म हो चुका है, तो डेफिनेटली टाइम ख़त्म नहीं हुआ है। आपके लिए एक नया टाइम यहाँ पे शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे कि नई चीज़ें यहाँ पे ब्लेस्ड, नई चीज़ों से आप ब्लेस्ड हो रहे हो। नाउ वी हैव दिस कार्ड ऑफ द लॉस्ट लैंड। यही चीज़ है कि अगर आप बहुत लॉस्ट महसूस कर रहे थे, ठीक है, एंड आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है एंड कुछ भी नहीं बचा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए आपकी ड्रीम या फिर बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप या आप जो हार्ड वर्क कर रहे थे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, उसको आपको लेके लग रहा था कि आप लॉस्ट हो चुके हो इन दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपको रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड मिल रहा है, कोई सोल गिफ्ट, सोल मेमोरीज जो है कि आप लोगों को मिलती हुई नज़र आ रही है। देन वी हैव द लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस सी ऑफ मिंटाका, सिंग पोटेंशियल ब्रिंगिंग अनकॉन्शियसनेस टू द लाइट। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो अनकॉन्शियसनेस है उसको आप लाइट में ला रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ अपने पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ एक्सपीरियंसेस लेके जो है कि आप आगे बढ़ रहे हो और गुड थॉट्स को कल्टीवेट कर रहे हो, अपने डिवाइन जो है आपके डिवाइन प्लान्स पर ट्रस्ट कर रहे हो, डिवाइन टाइमिंग पे यहाँ पर ट्रस्ट कर रहे हो और आगे बढ़ते हुए जो है कि आप नज़र आ रहे हो, ठीक है। एंड लेट्स सी अब आप यहाँ पे एक चीज़ और है आपके लिए कि आप अपने सबकॉन्शियस से यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उससे आपका कनेक्शन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। टाइमिंग आप लोगों के लिए बहुत ये कार्ड जो है, ये रीडिंग है या ये ज़ोडिएक साइन हो सकता है बहुत ज़्यादा एक ऐसे ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग है जो बहुत इस वक्त रिलेशनशिप में डील कर रहे हो या रिलेशनशिप की वजह से बहुत परेशान हो या रिलेशनशिप में बैलेंस चाह रहे हो, यूनियन चाह रहे हो, ठीक है, हो सकता है ये रीडिंग। तो यहाँ पे आपके लिए 2 वीक्स का समय पहली कार्ड में नज़र आ रही है। दूसरी कार्ड है अगेन दूसरा नंबर का ही कार्ड है आप लोगों के लिए, सेम एनर्जी। यहाँ पे 2 वीक्स टू 2 डेज़ का समय है आप लोगों के लिए, 6 माय गॉड। देन वी हैव द अदर टाइमिंग, वी हैव व्हाट इज़ दिस, इफ़ यू सी दिस कार्ड यू विल बी सरप्राइज, ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर की कार्ड है, we have 6 and 2, oh sorry, we have 6 and 2, we have 6 and 2 here, and here we have 3 and 3 days to 3 weeks का समय यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस रीडिंग। 222 करके इस वीडियो को क्लेम कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।